अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गुजरात इलेक्शन का रिजल्ट तकरीबन आ चुका है। बीजेपी ने एक मरतबा फिर शानदार जीत हासिल की है। 157 सीटों पर बीजेपी काबिज हो गई है। कांग्रेस को तारीख की बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सिर्फ 15-16 सीटों पर कांग्रेस महदूद हो गई है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपने 12 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। उनके कितने उम्मीदवारों को जीत मिली है या नहीं मिली है, अगर जीत नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है, उनके उम्मीदवारों को कितना वोट मिला है, कितने नंबर पर उनके उम्मीदवार आए, क्या कोई ऐसी जगह है जहां AIMIM के उम्मीदवार की वजह से कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हुई है, बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई है या नहीं हुई है, जो पूरा परसेप्शन है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। यह भी बताएंगे कि जहां पर AIMIM के उम्मीदवार की जीत नहीं हुई है वहां पर बीजेपी की जीत हुई है या कांग्रेस की जीत हुई है, किसकी कितने वोटों से जीत हुई है, और अगर कौन सा उम्मीदवार या किस पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं होता तो किसकी जीत हो सकती थी। सारी तफसील हम बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि यहाँ पर ज्वाइन का एक बटन मौजूद है नीचे में, उस पर क्लिक कीजिए और सिर्फ 89 रुपए की मंथली मेंबरशिप लीजिए। आपके इस ताउन की वजह से मिल्लत टाइम्स मजबूत होगा। हम चाहते हैं कि कम से कम 2000 लोग मिल्लत टाइम्स के माहाना मेंबर बन जाए, ताकि मिल्लत टाइम्स एक मजबूत मीडिया हाउस बन सके और आपकी आवाज़ को हम मजबूती के साथ उठाते रहें, हमारी टीम बड़ी से बड़ी हो जाए, मजबूत हो जाए। और आइए अब शुरू करते हैं पूरा सिलसिला। गुजरात में 182 विधानसभा की सीट है और 182 विधानसभा सीट में से तकरीबन 15 सीटें ऐसी है जहां मुसलमान अक्सरियत में है, मतलब मुसलमान वहां 20-25% से ज़्यादा है और मुस्लिम वोट किसी भी उम्मीदवार की हार और जीत में अहम किरदार अदा कर सकता है। मुसलमानों की आबादी गुजरात में 9 पॉइंट समथिंग यानी 10% मान लीजिए, तो 10% गुजरात में मुसलमानों की आबादी है। एक दौर ऐसा भी था जब गुजरात में 10 विधायक मुसलमान हुआ करते थे, बाद में 5 हुए, 4 हुए, घटते घटते 2 और 3 पर आ गए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 12 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा। 12 जगहों पर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। वैसे तो क्या था 13 जगहों पर, लेकिन जो लिस्ट अभी सामने आई है उसमें 12 जगहों पर ही गुजरात में AIMIM के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। उन 12 जगहों पर से 10 जगह पर मुसलमान उम्मीदवार थे, बकिया 2 जगह पर गैर मुस्लिम उनकी पार्टी से उम्मीदवार थे। किस जगह पर उनकी पार्टी को कितना वोट मिला है उसकी तफसील हम आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पूरे गुजरात में जो उनके 12 उम्मीदवार मैदान में थे उनका जो टोटल वोट शेयर है वो सिर्फ 0.29% है, यानी 1% भी AIMIM को गुजरात में वोट नहीं मिला है, उससे भी कम 0.29% ही AIMIM को गुजरात में वोट मिला है। उसके बाद उनके उम्मीदवार की लिस्ट देख लीजिए। मंदवी विधानसभा से AIMIM के उम्मीदवार थे एडवोकेट महमूद इकबाल। इन्होंने 8777 वोट हासिल किया। इस सीट पर बीजेपी को जीत मिली है और बीजेपी के उम्मीदवार ने यहां 84,000 वोट हासिल करके शानदार जीत हासिल की है। यहां हार हुई है कांग्रेस के उम्मीदवार की, जिनको 41,000 वोट मिला। अगर एडवोकेट महमूद इकबाल के 8,000 वोट को अब इनके 41,000 वोट में शामिल कर लेते हैं तो 49 से 50,000 वोट होगा और बीजेपी की जीत हुई है 84,000 वोटों से, तो बहुत बड़ी जीत है बीजेपी की। और जो परसेप्शन है कि AIMIM की वजह से कांग्रेस की हार हो जाती है वो यहां पर फिट नहीं बैठ रहा है। दूसरी विधानसभा सीट जहां से AIMIM ने अपना उम्मीदवार उतारा था वो है भूज। शकील अहमद AIMIM के यहां उम्मीदवार थे और इन्होंने 31,229 वोट हासिल किया है और AIMIM के जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे उनमें सबसे ज्यादा वोट शकील अहमद ने ही हासिल किया है। इसके अलावा यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार ने 95,000 वोट हासिल किया है और उनकी जीत हुई है। कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां सिर्फ 36,000 वोट मिला। तो अगर शकील अहमद के 31,000 और कांग्रेस के 36,000 वोटों का मिला लेते हैं तब भी कुल वोटों की तादाद 70,000 से नीचे होगी और बीजेपी की जीत यहां 95,000 वोटों से हुई है। तीसरी विधानसभा की सीट विडगाम है। यहां से AIMIM के उम्मीदवार थे सिंधिया कुलपेश कुमार। इनको सिर्फ 1609 वोट मिला है। इस जगह पर कांग्रेस के उम्मीदवार जिग्नेश मेवानी ने 60,000 वोट हासिल करके जीत हासिल की है। बीजेपी की यहां पर हार हुई है। चौथी विधानसभा की सीट है सिद्धापुर। यहां से AIMIM के उम्मीदवार थे अब्बास भाई मोहम्मद शरीफ। इनको सिर्फ 1136 वोट मिला है। इनकी जगह पर बीजेपी के उम्मीदवार ने 90,000 वोट हासिल किया और जीत हासिल की। कांग्रेस के उम्मीदवार ने भी यहां 88,000 वोट हासिल किया, लेकिन 2,000 वोटों से वो हार गए। यहां पर अगर AIMIM के उम्मीदवार के वोटों को कांग्रेस
कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ आप मिला लेते हैं तब भी 89,000 कुछ वोट होंगे, 90,000 से नीचे होगा। कांग्रेस उम्मीदवार ने 90,000 से ज़्यादा वोट हासिल किया है, बीजेपी उम्मीदवार ने 90,000 से ज़्यादा वोट हासिल किया है और इस वजह से उनको जीत मिली है। 5वीं विधानसभा की सीट जहां से AIMIM ने अपना उम्मीदवार उतारा था वह है वेजालपुर। जैनब शेख यहां से मजलिस की उम्मीदवार थी, लेकिन इनको सिर्फ 70 वोट ही मिला है, बल्कि 60-70 के बीच में ही इनका वोट है। बीजेपी के उम्मीदवार ने यहां 86,000 वोट हासिल किया और जीत हासिल की। कांग्रेस के उम्मीदवार को भी यहां सिर्फ 12,000 वोट मिला। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार यहां दूसरे नंबर पर रहे, उन्होंने ज़्यादा वोट हासिल किया। जैनब शेख के सिर्फ 67 वोट और कांग्रेस के 12,000 वोट को मिला लीजिए तब भी ये तादाद जो है कहीं नज़दीक तक भी बीजेपी के पास नहीं पहुंच रही है। 6ठी विधानसभा की सीट है दरियापुर। यहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार थे हसन खान, इनको सिर्फ 1771 वोट मिला है। बीजेपी के उम्मीदवार ने यहां 61,000 वोट हासिल करके जीत लिया है और कांग्रेस के उम्मीदवार को सिर्फ 55,000 ही वोट मिला है। 7वीं विधानसभा की सीट है जमालपुर खेड़ा। यहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार थे साबिर भाई काबलीवाला। ये AIMIM गुजरात के सदर भी हैं और इन्होंने ही पूरी पार्टी को एक तरह से वहां लीड किया है गुजरात में, लेकिन इनको जो वोट मिला है वो है सिर्फ 15,655। अभी काउंटिंग जारी सीट पर, हो सकता है कि इनका वोट 1-2 हज़ार बढ़ जाए, तो 15,655 इनको वोट मिला है। इनकी जगह पर कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान खेड़ावाला की जीत हुई है, जिनको 58,000 वोट मिला है और इमरान खेड़ावाला वाहिद इस वक्त मुसलमान हैं जिनको गुजरात में जीत मिली है। हो सकता है एक और भी कोई हो, अभी उस लिस्ट को चेक करना फाइनल बाकी है, उसकी तफसील हम अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो हमें नजर आया है कि जितने लोग गुजरात में जीत रहे हैं उनमें से अकेले इमरान खेड़ावाला कांग्रेस के मुसलमान हैं। ये 7वीं सीट पर साबिर भाई का मामला हुआ जो AIMIM के सदर है, लेकिन सिर्फ 15,655 वोट ही उनको मिला। 8वीं सीट है दानी लिमदा। यहां से कोशिका बहन AIMIM की उम्मीदवार थी और इनको वोट मिला है 2,464, यानी 2,464 वोट इनको मिला है। इनकी जगह कांग्रेस के उम्मीदवार ने 68,000 वोट हासिल करके जीत हासिल की है। 9वीं सीट खंबादिया है जहां से AIMIM ने अपना उम्मीदवार बनाया था बुखारी याकूब को, इनको सिर्फ 733 वोट मिला है। इनकी जगह पर बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिली है जिन्होंने 77,000 वोट हासिल किया। कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां सिर्फ 44,000 वोट मिला। यहां भी अगर AIMIM के वोट को अगर आप मिलाएं कांग्रेस के वोट में तो कोई चांस नहीं, दूर दूर तक बीजेपी की हार और कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत की। उसके बाद 10वीं विधानसभा की सीट है मंगरोल। यहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सुलेमान भाई को अपना उम्मीदवार बनाया था और इन्होंने 10,754 वोट हासिल किया। अच्छी लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन यहां भी बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई जिनको 60,000 वोट मिला और कांग्रेस उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे जिन्होंने 38,000 वोट हासिल किया। यहां भी अगर AIMIM के 10,754 वोटों को आप 38,000 वोट से जोड़ेंगे तो ये तादाद 48,000 या 49,000 तक पहुंचेगी, लेकिन बीजेपी की वोट यहां 12,000 वोटों से ज़्यादा हो रही है, यानी 61,000 वोट बीजेपी के उम्मीदवार ने हासिल किया है। 11वीं सीट है लिम्बाया जहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अब्दुल बशीर शेख को उम्मीदवार बनाया था। अब्दुल बशीर शेख ने 2811 वोट हासिल किया। इनकी जगह पर बीजेपी के उम्मीदवार ने 47,000 वोट हासिल किया और शानदार जीत उनको मिली। कांग्रेस उम्मीदवार को यहां सिर्फ 18,000 ही वोट मिले, तो यहां भी कोई गुंजाइश नहीं है AIMIM और कांग्रेस के वोटों को मिला करके किसी को जिताने की। 12वीं सीट है सूरत ईस्ट की। यहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वसीम इकबाल भाई को अपना उम्मीदवार बनाया था। इन्होंने 1671 वोट हासिल किया है। इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार ने 73,000 वोट हासिल किया और उनको जीत मिली है। कांग्रेस से यहाँ उम्मीदवार थे असलम फिरोज भाई, लेकिन उनको वोट नहीं मिल सका कि वो जीत सके और उनको हार का सामना करना पड़ रहा है।
13वीं सीट थी बापू नगर, जहां से खबर आई थी कि एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, लेकिन इसकी कोई डिटेल्स नहीं मिल सकी है। तो कुल 12 सीट है जिनकी डिटेल्स हमने बताई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी भी एक सीट पर फिलहाल दूसरे नंबर पर भी नहीं है, कहीं तीसरे नंबर पर है या फिर चौथे पांचवें नंबर पर है। यानी एक जगह भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इस पोजीशन में नहीं रहे कि उन्होंने कांटे की टक्कर दी हो, मुकाबला किया हो, बल्कि वो तीसरे चौथे नंबर पर ही रहे। और जो वोट फीसद है 0.29 या 0.30 हो जाएगा कुछ देर में, तो बहुत ही कम है। और ऐसा लगता है कि गुजरात के मुसलमानों ने इस मर्तबा भी कांग्रेस पर ही भरोसा किया, एमआईएम पर भरोसा नहीं किया, और इसी वजह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किसी भी एक उम्मीदवार की जीत नहीं हो सकी है। एआईएमआईएम के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इनकी वजह से कांग्रेस की हार हो जाती है, एआईएमआईएम के उम्मीदवारों की वजह से कांग्रेस को जीत नहीं मिल पाती है। और कांग्रेस ने इस मर्तबा गुजरात में महज एआईएमआईएम को रोकने का ही काम किया था। पूरे गुजरात के चुनाव में कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसने दूरी बना रखी थी। टॉप लीडरशिप ने एक भी रैली नहीं की, सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ ही गुजरात में रैली करने जा रहे थे और मुस्लिम इलाकों में विधानसभा के उन हलकों में जा रहे थे जहां एआईएमआईएम के उम्मीदवार खड़े हुए थे। और यही कांग्रेस की कोशिश की थी कि जो मुसलमान वोट अब तक हमसे जुड़ा हुआ है वो महफूज रहे, वो एआईएमआईएम के साथ ना जाए। बकिया बीजेपी जीत रही है, उसको जीतने दे, अभी हमें गुजरात पर फोकस नहीं करना है। और जो रिजल्ट है एक्चुअल यही नतीजा बता रहा है कि जो 15-16 सीटें कांग्रेस पार्टी को गुजरात में मिल रही है वो मुसलमान वोटों की बदौलत थी, मुसलमान के सपोर्ट की वजह से, ताउन की वजह से। बकिया उनकी कहीं जीत नहीं मिल रही है। जो एआईएमआईएम के कैंडिडेट खड़े थे उनको भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया, बहुत कम वोट मिला। जो इनके एक उम्मीदवार का हाईएस्ट वोट है वो 31,000 है बकिया का, उससे नीचे कम है, फिर 15,000 है, 10,000 है। और ये तादाद हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए क्योंकि कुछ सीटों का नतीजा अभी फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से जो आदाद शुमार है वो हमने आपको बताया है, लेकिन कुछ सीटों पर ऐसा होता है कि अपडेट में ताखिर हो जाती है, तो कुछ सीटों पर अपडेट बाद में हो, थोड़ा सा उलटफेर हो जाए। लेकिन ये जो 90% यही रिजल्ट रहेगा या मान करके चलिए। तो एक तरह से एमआईएम को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। हार की क्या वजह रही, क्यों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर गुजरात के मुसलमानों ने भरोसा नहीं किया, उनके उम्मीदवार को नहीं जिताया जिस तरीके से बिहार में जिताया गया, महाराष्ट्र में जिताया गया। अगली वीडियो में हम बताएंगे तफसील से। आपके जहन में इस ताल्लुक से क्या है कमेंट में जरूर लिखेगा। और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए, मिलर टाइम्स के मंथली सपोर्टर बनिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए। खुद मुझसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे ट्विटर पर आइए, फेसबुक पर आइए, अपने ख्यालात शेयर कीजिए।